धरती पर दो ऐसे महायोद्धा जन्मे थे जिनके नाम से दुश्मनों की रूह तक कांप उठती थी, आल्हा और उदल। उनके पराक्रम और बलिदान की गूंज आज भी हवाओं में सुनाई देती है। जब राजा परमाल ने युद्ध से किनारा कर लिया, तब भी कोई दुश्मन उनके राज्य की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि जसराज और बछराज जैसे महावीर किले की रक्षा कर रहे थे। उसी समय जब दिल्ली के सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान की तलवार चमक रही थी, जिससे सभी राजाओं ने उनके आगे सिर झुका दिए थे, तब कन्नौज के राजा जयचंद और कालिंजर के चंदेल राजा परमाल ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। ये वही दौर था जब चंदेल राजा परमाल ने उरई के राजा वासुदेव की साहसी और सुंदर बेटी मलहन से विवाह किया। मलहन अकेली नहीं थी, उसकी दो बहनें देवलादे और तिलका भी अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थीं। इन दोनों का विवाह राजा परमाल के दो वीर सेनापतियों दक्षराज और वचराज से हुआ। मलहन ने ससुराल में कदम रखते ही अपने साहस और प्रताप का ऐसा परिचय दिया कि इतिहास में उसका नाम अमर हो गया। मलहन ने जैसे ही ससुराल में कदम रखा, सिरसा में उसने अपनी बहनों के लिए जो दो महल बनवाए और फिर महारानी मलहन की कोख से राजकुमार ब्रह्म कुमार का जन्म हुआ। उधर राजा परमाल के राजपुरोहित के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम देवन रखा गया। और देखते ही देखते कहानी तब भयंकर मोड़ लेती है जब मांडवगढ़ का राजकुमार करिया रायगढ़ मुक्तेश्वर के मेले में अपनी बहन के लिए 9 लखा हार की तलाश में जाता है। वहाँ उसका सामना माहिल नाम के शातिर शिकारी से होता है, जिसने उसे सोने का सपना दिखाकर लूट की आग में झोंक दिया। इस साजिश में न सिर्फ खून बहता है, जिसे सुनकर आज भी रणभूमि कांप उठती है। माहिल ने जब उसे बताया कि महोबा में मलना के पास असली हीरों का 9 लखा हार है, तो करिया राय की आंखों में लालच की आग धधक उठी। और फिर पहली बार करिया राय ने जब महोबा पर हमला किया, तो जसराज और बछराज ने उसे ऐसा चकनाचूर किया कि वह अपनी जान बचाकर भागा। लेकिन करिया राय हार मानने वालों में से नहीं था। माहिल ने फिर उसे उकसाया, अब महोबा वीरों से खाली है, यह तेरा मौका है। मात्र पल भर की अंधेरी रात में करिया राय अपने खूंखार सैनिकों के साथ महोबा पर टूट पड़ा और किले के दरवाजे पर जसराज और बछराज जैसे महारथी गहरी नींद में सो रहे थे, और सोचा इन दोनों के कारण ही राजा परिमाल पर कोई आक्रमण नहीं कर सका। फिर करिया राय और सैनिकों ने इस मौके का फायदा उठाकर जसराज और बछराज को बंदी बना लिया। और फिर करिया राय अपने खूंखार सैनिकों के साथ महोबा के किले में घुस गया और फिर दिवला रानी के महल में 9 लखा हार दिवला रानी गले से ऐसा खींचा जैसे कोई लुटेरा अपनी सबसे बड़ी लूट पर झपटता हो। वैसी ही बेकरारी उसकी हर हरकत में झलक रही थी, और साथ ही किले के शाही हाथी पचसावत और पपीहा घोड़ा भी उसकी लूट का हिस्सा बने। और फिर करिया राय अपनी सैनिकों के साथ जसराज और बछराज को अपने साथ लेकर तुरंत ही मांडवगढ़ की ओर निकल पड़े, अपनी सबसे बड़ी जीत के साथ। मगर अभी एक भयानक मोड़ बाकी था। सत्ता के भूखे करिया राय ने माहिल की कुटिल सलाह पर जसराज और बछराज के सिर काट दिए और उन्हें बरगद के पेड़ पर लटका दिया। धरती पूरी तरह से कांप उठी जब यह खबर राजा परिमाल तक पहुंची कि करिया राय ने आल्हा उदल के चाचा जसराज और बछराज के सिर काट दिए और उन्हें बरगद के पेड़ पर लटका दिया है। और बरगद के नीचे घनघोर बारिश हो रही थी। आधी रात का सन्नाटा और मातम भरी हवा ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया। महोबा की बर्बादी देखकर सैयद ताला बेहद दुखी हुए और मांडवगढ़ पर चढ़ाई का विचार किया। लेकिन दिवला ने सैयद ताला को शांत किया और कहा कि बच्चों को युद्ध कला सिखाओ और सही समय आने पर वे खुद बदला लेंगे। लेकिन उदल का जन्म उसके पिता की मृत्यु के कुछ ही महीनों बाद हुआ। बताते हैं, जिस दिन उसका जन्म हुआ, धरती 2.5 हाथ नीचे धस कर थर थर हिलने लगी, मानो आने वाले तूफान का संकेत हो। उसकी माँ दुखी मन से उदल को अपनी गोद में लिए सोच रही थी। इस बच्चे ने अपने पिता का चेहरा तक नहीं देखा, लेकिन एक विश्वास था उसके दिल में, यही बच्चे भविष्य में दुश्मनों से अपने पिता की मौत का बदला लेंगे। गुरु अमरनाथ ने जैसे ही रहस्यमयी किताब खोली, तो मानो आल्हा उदल समेत सभी योद्धाओं के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे कोई भयानक तूफान आ गया हो। मलहन देवी के 7 बेटे महोबा के वीर योद्धा थे, लेकिन जब महोबा की धरती पर गुरु अमरनाथ का आगमन हुआ, तो मानो गुरु की आंखें जैसे आग और रहस्य से भरी हो। मलहन अपने बेटों आल्हा, उदल, मलखान, ब्रह्मानंद, सुलखान और बाकी को लेकर गुरु के चरणों में पहुंची। गुरु ने एक गहरी सांस ली और आल्हा को देखकर कहा, तू युद्धों का शेर बनेगा, हर लड़ाई तेरे कदमों में होगी। फिर उनकी नजर उदल पर पड़ी। गुरु ने उदल की ओर देखा और बोले, यह बालक, इसके शरीर पर कोई हथियार असर नहीं करेगा, लेकिन इसके पांव इसका एकमात्र कमजोर हिस्सा होगा। अगर पांव पर शस्त्र लगा तो इसे बचा पाना नामुमकिन होगा। यह सुनकर मलहन के चेहरे पर चिंता की लहर दौड़ गई। और फिर गुरु ने फिर मलखान पर नजर डाली और कहा, जब तक तेरे पैरों का चिन्ह नहीं फटेगा, कोई तुझे हरा नहीं सकता। गुरु की बातें सुनकर सभी योद्धा हैरान रह गए और फिर गुरु की आज्ञा लेकर 7 योद्धा ताला सैयद के पास युद्ध कला सीखने के लिए निकल पड़े। जब माहिल के माली ने धोखे से उदल को बंदी बना लिया और कहा, यह बाग नहीं, तेरी मौत का कब्रिस्तान है। जब मलहन ने 7 राजकुमारों को आखेट का आदेश दिया, टंडक वन अब किसी भयानक अभिशाप से जकड़ा हुआ था, जहां हर पेड़ के पीछे अंधेरे का कोई घातक साया मंडरा रहा था। सुबह होते ही आल्हा उदल के साथ सभी राजकुमार अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़े। उदल ने जैसे ही अपने वैद्य उल घोड़े को दौड़ाया, उसे महसूस हुआ कि इस बार का शिकार किसी साधारण हिरण का नहीं, बल्कि कुछ और ही था। जंगल में अजीब सी सरसराहट और पेड़ों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी हर चाल पर नजर रख रही हो।
दिन भर की थकावट के बाद अचानक एक हिरण उसकी नजरों के सामने आया। उदल ने अपने घोड़े को भगाया, लेकिन हिरण उसे सीधे माहिल ठाकुर के काले बाग की ओर ले गया और उदल ने देखा कि फूलों की जगह काले कांटे उगाए थे और पेड़ जैसे लाशों की तरह लटक रहे थे। माहिल के माली, जिनकी आंखों में खून उतर आया था, और उसे घेरने लगे। तू यहाँ नहीं बच सकता, यह बाग अब तेरा कब्रिस्तान। जब बाग के मालिक क्रोधावेश में आकर उदल को चारों घेरने लगे और उदल को कहा, तू यहाँ नहीं बच सकता, ये बाग अब तेरा कब्रिस्तान बनेगा। तभी वहां पर उपस्थित एक माली ने भयानक आवाज में कहा, लेकिन उदल, तो महोबा का योद्धा है। माली की बात सुनकर बिना डरे उदल बोला, मैं उदल हूँ और कोई ताकत मुझे यहाँ से जीवित वापस जाने से नहीं रोक सकती। जैसे ही उसने ये कहा, माहिल ठाकुर की सजीव मूर्ति बाग के बीचों बीच प्रकट हो गई और माहिल की आवाज गूंजी, अगर तुझ में हिम्मत है तो इस शिकार को पूरा कर, वरना तेरा अस्तित्व यहीं समाप्त हो जाएगा। उदल अब किसी अदृश्य दानव से लड़ा रहा था, जिसका हर वार उसे मौत के और करीब खींच रहा था। और कुछ देर बाद जब माहिल को अपनी बगिया उजड़ने की खबर मिली तो माहिल की आंखों में खून उतर आया और फिर बिजली की तेजी से अपनी घोड़ी पर सवार होकर महोबा की ओर चल पड़ा। महोबा के दरबार में पहुंचते ही माहिल का चेहरा गुस्से से लाल पिला था। उसने राजा परिमार से चीखते हुए कहा, उदल बड़ा बहादुर बनता है, अगर इतना दम है तो मांडवगढ़ जाकर करिया राय से भिड़े, जिसने दसराज और बछराज का सिर काटकर बरगद पर लटका रखा है।